बच्चों कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बहुत ही मजे में होंगे, क्योंकि भैया मैं बड़े मजे में हूं। क्योंकि आज आपकी स्क्रीन पर मैं लेके आया हूं आपको। नॉर्मली मैं आता हूं आपको फाउंडेशन के एजुकेटर्स के साथ आता हूं, बढ़िया एकदम हम लोग समा बांधते हैं, या इन्फ्लुएंसर्स के साथ आता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी हस्ती को लेके आया हूं, ठीक है, जिनकी सिर्फ हंसी ही क्यूट नहीं है, ठीक है। ऐसे सब सर को बाबू बाबू बोल के क्यूट बुलाते हैं, पर सर के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। सर हमारे सीए इंटरमीडिएट की बेहतरीन फैकल्टी है फॉर टैक्सेशन और ईआईएसएम। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, सर वो है जो लिंक दूर करते हैं इन दोनों चीज के बीच में। और सर तो पर्सनली मेरे फेवरेट इसलिए क्योंकि सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, टैक्स। सर एक लिंक दूर करते हैं जो प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट में होती है, क्योंकि सर खुद भी अपने करियर के दौरान में टैक्स ऑडिट कर चुके हैं आपके उन्हीं बिग फोर फर्म्स में जिनका आप नाम लिया करते हो। तो ही इज नॉट ओनली अ पर्सन हु इज इनटू टीचिंग बट आल्सो हैज प्रैक्टिकल नॉलेज। और आज आपके साथ आए हैं क्यों क्यों क्यों, क्योंकि अब आप कदम रखने जा रहे हो अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव पर, जहां आप बनना चाहोगे सीए इंटरमीडिएट क्लियर। तो बुला लिया गया है सीए इंटरमीडिएट के सबसे बड़े महारथी किशन सर को, आपसे बातचीत करके आपको बताने के लिए कि इस राह के उस पार, जो फाउंडेशन की गली से थोड़ा लेफ्ट लेके इंटरमीडिएट की गली आती है, उस गली में आखिरकार दुख दर्द और सुख कहां मिलता है। तो वेलकम सर, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से ये टाइम निकाला, क्योंकि वैसे भी इंटरमीडिएट के फैकल्टीज के पास टाइम तो होता ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर टाइम निकालने के लिए हमारे लिए और हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। सर आप कुछ बोलिए, बच्चे आपसे कुछ जानना चाहेंगे सर अपने बारे में, कुछ एक दो लाइन अगर आप और बताना चाहें तो सर प्लीज बताइए। थैंक यू शंतम सर एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो बच्चों देखो, जीवन में कभी भी आगे निकलना हो तो हमेशा जो आपके सामने है उसकी अच्छाइयों को देखो और उसको बड़ा करके देखो। शंतम सर में यही काबिलियत है कि उन्होंने जो भी छोटे मोटे अचीवमेंट्स है उनको वो सामने वाले का बड़ा करके देखते हैं। सो थैंक यू सर फॉर दैट। देखो बच्चों, फाउंडेशन एक पहला जर्नी था आपका सीए में, जो प्रोफेशनल जर्नी का स्टार्ट हुआ वो फाउंडेशन से हुआ। अगला जर्नी बाबू इंटर है। कई बार आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी, टफ है, बड़ा है, जो भी है। लेट मी टेल यू, आसान है, हाँ थोड़ा बड़ा है बट आसान है, इंटरेस्टिंग है। देखिए सर, मैं ये मानता हूं कि अभी तक हम जितने भी एग्जाम दे रहे हैं बचपन से, हम 10th के पहले भी स्टूडेंट थे, 10th के बाद भी, 12th के पहले भी, 12th के बाद भी, फाउंडेशन के पहले भी बच्चे थे, फाउंडेशन के बाद भी स्टूडेंट होंगे, बट इंटर के पहले आप स्टूडेंट हो। एक बार इंटर क्रॉस किया, आप एटलीस्ट सेमी प्रोफेशनल तो हुई है, आपका ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो बाबू जर्नी है, आप कह सकते हो आपके लाइफ का पहला एग्जाम होगा, जहां पे आपका जो एक रेडिकल चेंज होगा। आपके जीवन में पहली बार पॉकेट मनी मिलेगी, अपना पैसा होगा, एंड ऑब्वियसली जो रिकॉग्निशन है इंटर पास करने का वो भी काफी बेटर होता है। अब सर मैं बस एक दो बात बोलना चाहूंगा पहले, इससे पहले हम लोग सब्जेक्ट के अंदर जाए। देखो बच्चों, दो टाइप के एग्जाम होते हैं, एक होता है ना एकेडमिक, एक होता है कॉम्पिटिटिव। आप पूछोगे सर अंतर क्या है? एकेडमिक हुआ आपका 10th या 12th या बीकॉम, कि आप मार्क्स लाएंगे और आप पास हो जाएंगे। सो सपोज अगर पासिंग मार्क्स 40% है, 100 बच्चा एग्जाम दे रहा है, 100 के 100 40 प्लस लाएंगे, सब पास हो जाएंगे। एक होता है कॉम्पिटिटिव, आईआईटी या कैट, वहां पर मार्क्स मैटर नहीं करता है, वहां मैटर करता है आपका परसेंटाइल या रैंक, कि आप कितनों से बेटर हो। सीए में ये समझना पड़ेगा, लोगों को लगता है ये एकेडमिक है, रियलिटी में ये कॉम्बिनेशन है बोथ। आपको यहाँ पे मार्क्स भी चाहिए, एट द सेम टाइम आपको 90% बच्चों से बेटर रहना है, क्योंकि बेटा जो पास होगा ना इंटर, वो टॉप 10% ही बच्चा होगा। तो ये छोटा सा बस अंतर है जो अभी तक आप एग्जाम देते आ रहे हो और जो देने वाले हो। बाकी इंटरेस्टिंग कोर्स है, आपको मैं और डिटेल बताऊंगा। बताइए सर आप। एकदम बच्चों, सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, आज इस पूरी सीरीज में होने क्या वाला है। यस, आपने सही उस वर्ड को जो आपने अंडरलाइन किया और हाईलाइट किया ना, सीरीज, जो मैंने बोला आपकी बात पकड़ने की आदत है, एकदम सही बात है सर। यहां पर जैसे आज किशन सर आए हैं, वैसे ही इंटरमीडिएट के सारे बड़े एजुकेटर्स जितने हैं अनअकैडमी पर, सबको लेके आऊंगा मैं और सबसे पूछे जाएंगे। और मैं इस चीज को कांस्टेंट बता रहा हूं क्योंकि ये सीरीज का नाम ही है 3 का दम। सबसे पूछे जाएंगे 3 सवाल जो दूसरों से होंगे अलग, ठीक है। और हर इस सीरीज के हर एक एजुकेटर को उन 3 सवालों के जवाब देने हैं। और जब बच्चे उन सारे वीडियोस को एक साथ कंबाइन करके देखेंगे ना, तो 1 घंटा
घंटा भर का सेशन बन जाएगा उनका 10-10 मिनट लेके, जिसमें उनको समझ में आ जाएगा कि हर सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है। अब मैंने घंटा क्यों बोला, क्योंकि सर 6 सब्जेक्ट है, 6 फैकल्टीज आएंगे, 10-10 मिनट के वीडियो होंगे, 1 घंटा के अंदर अंदर आपको सारे पेपर के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए सर किशन सर के साथ रैपिड फायर शुरू करते हैं। सर आपसे मेरे 3 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, सीए फाइनल के इंटरमीडिएट सीए के इंटरमीडिएट के कोर्स में ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स ये जो चल रहा है सर, दिमाग खराब हो रहा है, ये क्या है सर? और अभी कौन सा कोर्स कर रहे हैं बच्चे, न्यू की ओल्ड, ये है क्या, बताइए सर। सर देखिए सर, जितने बच्चे अभी फाउंडेशन क्लियर किया है, हाँ इनके लिए सर ओल्ड कोई सिस्टम है नहीं, सारे बच्चे इंटर के न्यू कोर्स में जाएंगे। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, ये उनके लिए है ही नहीं जिनका अभी रिजल्ट आया फाउंडेशन का। ओके। सारे बच्चे सर 31 अगस्त जो लास्ट डेट है, उनको सर रजिस्ट्रेशन लेना है May 24 में एग्जाम देने के लिए सी इंटर में, और वो सारा न्यू कोर्स होगा। ओके। तो अभी तो सर न्यू कोर्स चल रहा है इन बच्चों के लिए। सर दूसरा सर जो पहले ओल्ड कोर्स था, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, नंबर ऑफ पेपर्स के बारे में जो बता पहले सर ओल्ड कोर्स था, या तो उसमें सर 4+4 था, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। ओके। तो लॉ भी, टैक्सेशन जो मेरा सब्जेक्ट है वो एड ऑन नहीं हुआ है, थोड़ा एड ऑन हुआ है, बट सर वो अपने आप में सबसे बड़ा है। तो इफेक्टिवली अब 6 सब्जेक्ट बचे, 3 ग्रुप 1 में जिसमें आपके एडवांस अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्सेशन है, ग्रुप 2 में आपका कॉस्टिंग, ऑडिट एंड आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। अभी जो 6 सब्जेक्ट है सर, 4 सब्जेक्ट एकदम नया बच्चों के लिए। बच्चा पहली बार टैक्स पढ़ेगा, टैक्स में बेटा मैं इनकम टैक्स, जीएसटी, एंड ये दोनों जबरदस्त हैं। ये पहले समय होगा, देखो सीए का मतलब टैक्स एक्सपर्ट, स्टैट्यूटरी मोनोपोली है कि पूरे इंडिया में इनकम टैक्स का ऑडिट केवल और केवल हम कर सकते हैं। तो जब हम लोग पढ़ाएंगे बाबू, पूरा इनकम टैक्स एंड जीएसटी की वेबसाइट को सामने रखकर, मजेदार है। ऑडिट भी एकदम नया है, पहली बार, और तो लॉ सेल का मिलता जुलता है बट नया होगा। कॉस्टिंग एफएम भी आपके लिए बेटा नया है। तो 4 सब्जेक्ट नया है। अकाउंट्स एंड लॉ आपको लगेगा कि मिलता जुलता है, बट बाबू डिफरेंस है। अकाउंट्स में बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ने, आई थिंक सारे ही पढ़ने। अब तो लॉ में भी काफी ज्यादा एक्सपैंड हुआ है, तो स्कोप बढ़ा है, बट ठीक है ना सर, रिकॉग्निशन भी बढ़ा एकदम। जो रेपुटेशन इंटर पास बच्चे का होता है वो एक होता है, तो इसलिए सब्जेक्ट बढ़ा है। मतलब फाउंडेशन के कंपैरिजन में सब्जेक्ट बढ़ा है, बट ओल्ड कोर्स के कंपैरिजन में सब्जेक्ट कम हुआ है। फायदा ये है कि आप वो ग्रुप आसानी से दे सकते हो एंड आप रैंक टारगेट कर सकते हो। 6 सब्जेक्ट को तैयार करना कंपैरेटिवली आसान है। ओके सर फर्स्ट क्वेश्चन को तो आपने बहुत अच्छे से सर बच्चों को एक्सप्लेन किया। बच्चों अच्छा एक और चीज है, किशन सर और हम लोग दोनों ये जो आपका जो ये वीडियो स्ट्रीम हो रहा है, इसके कमेंट बॉक्स देखेंगे, तो आपके कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आए, छोटा हो या बड़ा हो, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, कहीं भी पढ़ाओ, जो बच्चा कमेंट करेगा वहीं से पता चलेगा कि बच्चा देख रहा है। तो जब भी कोई बच्चा देखे, नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना कि सर मेरा ये नाम है, मैंने ये चीजें आपसे पढ़ी हैं, चाहे आप किशन सर के स्टूडेंट हो, चाहे हमारे स्टूडेंट हो, सबसे ज्यादा अगर आप अनअकैडमी के स्टूडेंट हो, आप देख रहे हो तो लिखना जरूर, जिससे हमें पता चले। सर हमारा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपने बोला 3-3 पेपर, तो सर 6 सब्जेक्ट की ट्यूशन साथ में शुरू करें कि पहले 1 करें फिर 2 करें, या पहले 2 और 1 साथ में करें? सर कैसे करना चाहिए बताइए सर, बच्चे बड़ा कंफ्यूज है। सर देखिए 6 तो एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कंटेंट है वो सर लेवल का है, आसान है, इंटरेस्टिंग है, बट इट टेक्स टाइम। तो 6 करना तो सर एडवाइजेबल नहीं है। बच्चों को या तो 3+3 करना चाहिए, ग्रुप 1 पहले करें फिर ग्रुप 2, या वो ये भी कर सकते हैं कि ग्रुप 1 को शुरू में जोश ज्यादा होता है, वो ग्रुप 1 स्टार्ट करे, एक सब्जेक्ट ग्रुप 2 का वो टच कर ले। ओके सर। क्योंकि सर देखिए अभी जो एक और जो चेंज हुआ है, पहले ना एमसीक्यू कम होता था, अभी सब पेपर, अब 6 के 6 इवन अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, एफएम में, जहां पहले एमसीक्यू नहीं था अब वो भी आ गया है। तो टीचर को भी समय लगेगा पढ़ाने में, तो या तो 3+3 करना चाहिए, और अगर आप कर सकते हो तो 4+2 भी ट्राई कर सकते हो। ओके तो ये है सर तरीका। सर तो ये जो आपने 3+1 बोला, इसमें काफी इंटरेस्ट है मेरा। तो ये जो 1 पेपर होगा, ये आप अपनी तरफ से कौन से 2 पेपर रेकमेंड करते हो? मतलब यार दोस्त, मतलब कौन सा पेपर आप रेकमेंड करते हो? कॉस्टिंग कर सकते हैं। कॉस्टिंग, और सर सेकंड प्रेफरेंस में अगर आप कोई देना चाहो तो?
कॉस्टिंग अगर सेकंड प्रेफरेंस में? सर देखिए, एफएम सेकंड में ही होना चाहिए, ऑडिट भी सेकंड में होना चाहिए। रीजन बीइंग, लॉ के बाद ऑडिट का एक सेंस बनता है, ओके, क्योंकि कंपनीज एक्ट उसमें ना एक ब्रिज पे हाँ काम हाँ करता हाँ है। पॉइंट 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 पॉइंट। देन एफएम का भी मेरे हिसाब से कॉस्टिंग ही होना चाहिए, Costing? मतलब या तो बच्चा अच्छा। 3+3 कर ले बच्चों या या तो आप कॉस्टिंग कर ले। 3+3 करिए, मतलब 3 पहले ग्रुप 1 खत्म करिए फिर ग्रुप 2 शुरू करिए, या आप 3+1 करिए, तो उसमें किशन सर बोलते हैं कॉस्टिंग। इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरे को भी जो बच्चे पूछ रहे थे इनसे, मैंने भी सेम ही चीज बोली थी कि आप कॉस्टिंग के साथ शुरू कर सकते हो। एक वो प्रैक्टिकल है, आपको इंटरेस्टेड रहेगा, 2 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल पड़ जाएगा। वैसे तो सिर्फ नाम के लिए बोलते हैं कि टैक्स थ्योरी है, तो वो भी प्रैक्टिकली पूरा का पूरा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है बहुत सर। ज्यादा है। एंड एग्जैक्टली तीसरा क्वेश्चन सर एक्चुअली मेरा यही था आपसे, आप सर हमें थोड़ा अपने दोनों सब्जेक्ट के बारे में बताइए, जिसमें सर आप 2 की चीजों को हाईलाइट करिएगा। पहला कि ये थ्योरी है कि प्रैक्टिकल, ये क्लियर कर दीजिए बच्चों के दिमाग में, ठीक है। और दूसरा ये क्लियर करिए सर कि आपका ये पेपर प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सर फर्स्ट, सिंस आई लव टैक्स, आई एक्सपेक्ट यू टू गो विद टैक्स फर्स्ट। पहले आप टैक्स बोलो, फिर आप ये एसएसएम बताना सर, बताइए सर। बिल्कुल सर। सर मैं मानता हूं सर, प्रैक्टिकल क्या है, जो क्लास में पढ़ रहा है क्या वो रियल लाइफ में हो रहा है? हाँ, तो मेरे हिसाब से सर सारा प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल कोई नहीं है। हाँ, बाइफर्केशन ये है कि एक है प्रैक्टिकल जहां पे नंबर्स है, जैसे आपका अकाउंट्स हुआ, कॉस्टिंग हुआ, एफएम हुआ। करेक्ट। एक है प्रैक्टिकल जहां पर आपका नंबर्स नहीं है, लिखना है, थ्योरी है, बट है वो भी प्रैक्टिकल सर। लॉ हुआ, ऑडिट हुआ, या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हुआ। टैक्स सर यूनिक है सर, मतलब मैं अगर आपको बताऊं, कुछ सब्जेक्ट जैसे कॉस्टिंग वो मेनली नंबर बेस्ड है, एफएम मेनली नंबर बेस्ड है। टैक्स एक ऐसा है सर जहां पे थ्योरी कंटेंट, जो लिखने वाला पार्ट है वो भी काफी है, जीएसटी में बहुत ज्यादा है, इनकम टैक्स में भी है, और जो नंबर का पार्ट है वो भी है। तो अगर कोई बच्चा, अगेन अगर कोई नॉनवेज है तो आप नॉनवेज या इमेजिन करो, और जो वेज वाले हैं आप बढ़िया पनीर का या चाप का सब्जी याद करो, जो ग्रेवी और जो पीस होता है ना एकदम मिक्स्ड होता है। टैक्स वैसा है सर, आप बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि सब क्या थ्योरी है एंड क्या नंबर बेस्ड है, एकदम कंबाइंड है, मजेदार है। एंड सबसे बड़ा सर, सीए का जो पावर है ना, उसका सोर्स है टैक्स सर। और इसीलिए सर एक्सपेक्टेड भी होता है कि डिस्पाइट की कई सारे प्रोफेशन ये पावर चाहते अपने लिए, अभी तक गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है। पूरे का पूरा जो मोनोपोली है इनकम टैक्स में वो सीए के पास ही है। वी मेक श्योर कि हम लोग वो लेवल मेंटेन करके चले। क्लियर? टैक्स क्या है सर? हाँ, टैक्स में एक और है, टैक्स सर काफी बड़ा है, या कहीं भी कोई बच्चा पूछेगा उनको पता चल जाएगा कि टैक्स सबसे बड़ा है। अकेला इनकम टैक्स एक 100 मार्क्स का पेपर हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली वो 50 मार्क्स का है। जीएसटी 50 मार्क्स है, बट वो उसका कंटेंट होता ही है। अब हम लोग सर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये 4.5 से 5 महीने के अंदर हो जाए, क्योंकि बच्चे को साथ मॉक टेस्ट देना है, मैराथन लेना है, रिवीजन करना है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं सर, जो इतना बड़ा टोटल मैं आपको बताऊं, आईसीआई स्टडी मैट में सर 2200, तो हम लोग उसको छोटा करते हैं। एक हमारा बहुत फेमस नोट्स है, बच्चे जानते हैं, 40 नोट्स, और एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें पूरे के पूरे आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर एंड स्टडी मैट के क्वेश्चन कंबाइन होते हैं। वो सारा सर हम लोग क्लास में ही करा देते हैं, ताकि बच्चों को ना वो 2200 पेज ना करना पड़े। जो 5 महीने के अंदर, यानी 5 महीने से अंदर जो हम लोग कराते हैं, उसी से क्वेश्चन आ जाए। एंड सर ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ है जब पे 100+ मार्क्स हमारे नोट से ना आया। तो टैक्स का तो ऐसा सर कि हम लोग छोटा करते हैं, दबाकर प्रैक्टिस करते हैं, ताकि क्वेश्चन कैसे लिखा जाए वो बच्चा समझ पाता है। सर 3 क्वेश्चन मेरे हो गए, लेकिन आपके लिए एक स्पेशल दूसरा सर जो एसएसएम है, ईआईएस अब नहीं। हाँ सर, हाँ सर बोलिए सर। हाँ, ईआईएस अब नहीं रहा, जो दूसरा सब्जेक्ट है। हाँ, वो एक सब्जेक्ट खत्म हो गया है, 50 मार्क्स का था। अभी मैं पढ़ाता हूं उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो पहले भी था अभी भी है। हाँ। ये आपका पेपर नंबर 6 हुआ ग्रुप 2 का, तो जैसे टैक्स है ग्रुप 1 का पेपर नंबर 3, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है एफएम के साथ। तो मैं एफएम नहीं लेता हूं, मैं लेता हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगेन कहने के लिए थ्योरी है, बट अभी मेरा बैच चल रहा है सर, आप पता करेंगे, मतलब अलग ही लेवल सर। टेलीग्राम्स पे अक्सर जो एग्जांपल्स होते हैं, बच्चा खुश के स्क्रीनशॉट शेयर करता है, तो है वो बहुत प्रैक्टिकल, इंटरेस्टिंग। और उसको भी सर हम लोगों ने 40 नोट्स के फॉर्म में इतना समराइज किया हुआ है कि बच्चा उतना याद करके जाए, क्वेश्चन वहीं से आता है। परफेक्ट, परफेक्ट। सर आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन,
वैसे तो सबके लिए 3 ही है, लेकिन आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। आपको एक चॉइस मिले, ठीक है, कभी जिंदगी में, कि या तो टैक्स होगा या एसएम होगा, ठीक है, तो आप किसको चुने? तो देखिए, कोर सर हमारा टैक्स है। हाँ, मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं जब पीडब्ल्यूसी में था, वहां पर भी मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन में ही काम किया हुआ है। हम्म। डिपार्टमेंट का सर काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। हम्म। तो क्लास में सर हम उसको लेकर आते हैं, ओके। उससे सर फायदा बाकी सब्जेक्ट में भी होता है। बट अगर सर आप चुनने को बोलोगे तो अभी सर टैक्स सर हमेशा दैट इज द फर्स्ट लव, बाकी है। देखो एक्चुअली बात क्या है ना, हम लोग जितने भी मतलब जी सर। टीचर्स हैं नॉर्मली, जो थ्योरी जो कोर प्रैक्टिकल टीचर्स हैं, उनको उनके बारे में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आप हर 10 में से 7 टीचर को अगर आप मिलोगे तो उनका फेवरेट पेपर टैक्सेशन ही होता है, भले ही वो पढ़ा रहे हो या वो नहीं पढ़ा रहे हो। अब आप में से जो बच्चे हमें जानते हैं, आपको तो पता है हमारा चैनल ही टैक्स का नाम से ही है, शुरू भी वैसे ही हुआ था। तो अब आज का किशन सर के साथ बड़ा ही बढ़िया सेशन रहा। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आप अपने कमेंट्स नीचे डाल देना भाई भर भर के, अगर आपको किशन सर से और कुछ क्वेश्चन पूछना। और सर का बैच भी आ रहा है भैया, 18 तारीख से शुरू हो रहा है, तो एकदम जल्दी जल्दी टैक्स के क्लास में चले जाओ और सर से ना नई नई चीजें पूछो। ये याद रखना कि गलत चीज पूछने से पहले सही प्रोविजन समझ लेना, वरना बच्चे तो हमेशा ही पूछते हैं सर इसको तोड़ने का तरीका बताओ, घुमाने का तरीका बताओ। तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, इट वाज अ लवली सेशन सर, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करने में। ऐसे ही सेशन हम लोग आगे भी लाते रहेंगे बच्चों के लिए। ऐसे हम लोग टैक्स प्लस लॉ का भी कॉम्बो लेके आएंगे इस तरीके से, कुछ एमसीक्यू सेशंस, क्योंकि अब दोनों में एमसीक्यूज है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक्स सर। सर मैं एक चीज और बोलना हाँ चाहता सर हूँ, बिल्कुल एक लास्ट चीज। सी मैं हमेशा मानता हूँ सर कि कोई भी कंपनी या कोई भी क्लाइंट, अगर आप प्रैक्टिस करते तो क्लाइंट, जॉब करते तो कंपनी, तो पैसे देती है 2 काम के लिए, या तो आप उसको पैसे कमा के दो या आप उसका कॉस्ट सेव करो। एकदम करेक्ट। सीए में सर वो काम टैक्स बहुत जबरदस्त करता है। अगर आप टैक्स बचा पाओ, उससे बेटर सर कुछ नहीं है। क्लाइंट बहुत अप्रिशिएट करता है। क्लाइंट इसी के लिए तो आता है सर, करेंगे। क्लाइंट इसी के लिए तो आता है, आखिरी दिन है सर, आप कुछ भी करके बस टैक्स बचा दो हमारा। तो बच्चों आपको बहुत मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट में। मैं एकदम एक चीज आपको पर्सनली इस सब्जेक्ट के बारे में बोलूंगा, गो विद एन ओपन माइंड। ये सोच के मत जाना कि सर, और पता है इस सब्जेक्ट में तो एकदम लोगों की सुनना ही नहीं, क्योंकि लोग बहुत सारी बेवकूफी वाली बातें बोले, बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है। अरे बड़ी तो भैया महाभारत भी है, तो क्या इंटरेस्टिंग नहीं है? इंटरेस्टिंग तो बहुत है ना। तो ओपन माइंडसेट के साथ जाना, और इस सब्जेक्ट पे आपको इतना मजा आने वाला है ना। मैं खुद लॉ का टीचर हूं, लेकिन आपको बोलता हूं पूरे करिकुलम में इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ना फाउंडेशन ना इंटर ना फाइनल किसी में नहीं है। इट इज द, ये पूरा एक संसार है अपने में टैक्सेशन, और भाई इसमें तुम डूब जाओगे और मजा आएगा डूबने में भी, ये डूबने का भी एक मजा है। सो सर थैंक यू सो मच सर आज आने के लिए। और बच्चों आप लोग अपने कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू सर, बाय बाय सर, बाय बाय, बाय थैंक यू बच्चों, सर, थैंक यू। बाय।